इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो तेलंगाना से सामने आ रही है। आपको बता दें, तेलंगाना में एक जिला है आसिफाबाद, वहां के जैनूर गांव में हिंसक झड़प होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये झड़प एक तरफा बताई जा रही है। मुसलमानों के घरों पर, उनके दुकानों पर, उनके मसाजिदों पर हमले की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई है, कुछ वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों गालिबन 31 अगस्त को एक ट्राइबल महिला के साथ किसी ऑटो ड्राइवर ने, जो कि मुस्लिम समाज का था, उसके द्वारा उस महिला के साथ जो है वो बदसलूकी की गई, उन्हें मॉलेस्ट करने का कार्य किया गया, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हुआ। लेकिन वो माहौल अभी तक खराब बना हुआ है और हालात यह है कि पिछले कुछ घंटों में जो है वो मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जाकर के जो है और जो दुकानें हैं उसे जला दी गई है, उस पर हमले किए गए हैं। कुछ तस्वीरें मसाजिदों के सामने आए हैं, जिससे यह देखा जा रहा है कि मस्जिदों के अंदर जो है वो तोड़फोड़ किया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर के एआईएमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने डीजीपी महोदय से बातचीत की और क्या कुछ कहा है, सुनिए ओवैसी को। मैं डीजीपी साहब, तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। फिर ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर वो सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी क़ानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि डीजीपी मुझे एश्योर किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के एसपी, जो आसिफाबाद के एसपी है, वो फ़ौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से उनको सज़ा दिलाई जाएगी। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले पर ये बातें कही है कि उन्हें भी ये तमाम जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली है और उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई करने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस तरह के मामलों में अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो एक समाज और एक समुदाय के खिलाफ इस तरह से घटिया कृत्य किसी अन्य समुदाय के द्वारा कैसे किया जा सकता है। उन तमाम दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। आखिरकार क्या वजह है कि पिछले दिनों भी इस तरह की खबर सामने आई थी, जब इस तरह का टेंशन तेलंगाना में ही एक सामने आया था, लेकिन अब फिर एक बार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। रेवंत रेड्डी पर सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि आखिरकार तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आने लगी है। यह एक बेहद चिंताजनक खबर है और इस खबर के आधार को देखते हुए यह बात बताई जा सकती है कि नफरतें कितनी बढ़ गई है। एक समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों के अंदर इतना गुस्सा और आक्रोश क्यों हो जाता है जब उस समाज का कोई एक व्यक्ति अगर अपराधी या आरोपी निकल जाता है। सवाल यह है कि हर समाज में इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जो गलत है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि पूरे समाज को दोषी ठहरा करके उनकी गाड़ियों को, उनकी दुकानों को, उनके घरों को, उनके मसाजिदों को जलाने और तोड़ने का काम किया जाए। यह काफी चिंताजनक खबर है। सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट सामने आ रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है उसे डैमेज किया जा रहा है। यह तस्वीरें कुछ सामने आ रही है। कम्युनल वायलेंस इन जैनूर टाउन, आसिफाबाद, तेलंगाना, वेयर एंटी सोशल एलिमेंट्स आर हैविंग अ फ्री रन, द पुलिस इज इनसफिशिएंट टू हैंडल द स्केल ऑफ राइट। यानी कि एक दंगे का हालात बन गया है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की आबादी इतनी कम है, इतने कम प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं कि उस दंगे को एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। ये काफी चिंताजनक है। सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अब प्रशासन करेगी। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।